Hello students, welcome to Navangur Digi classes. Today we are going to study lesson 3rd, A Father's Letter. एक पिता का पत्र, जिसके राइटर हैं विलियम हैजलिट। इस पत्र के माध्यम से पिता अपने बेटे को एडवाइस देना चाहते हैं। At what stage does a child need the parents' advice the most? किन परिस्थितियों में एक बालक को अपने माता पिता की सलाह की आवश्यकता अधिक होती है? My dear little son, you are going to settle at a school. This is a first time of entrance in the world. इसका मतलब ये है, पिता अपने बेटे से कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तुम पहला कदम रखने जा रहे हो। Nowadays, my health is not so good, so I may not live with you a long time. पिता अपने बेटे से कहते हैं कि आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकूंगा। So I want to give you some advice for your behavior. इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ सलाह दे रहा हूं जो तुम्हारे आगे के व्यवहार के लिए, तुम्हारे वार्तालाप के लिए, तुम्हारे जीवन में आगे काम आएगा। Which you can remember forever, जो कि तुम हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे। At least I want to warn you about my own mistakes. कम से कम मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो मुझसे त्रुटियां हुई हैं वो तुमसे ना हो। Which I have done in my life, जो मैंने अपने जीवन में की हैं वो त्रुटियां तुमसे ना हो। So you can be aware of them. इससे तुम उनके प्रति जागरूक रहो। As we both went to school for your admission, जैसा कि हम दोनों तुम्हारे एडमिशन के लिए, मतलब स्कूल में प्रवेश के लिए प्रथम बार जब विद्यालय गए थे, you have started complaining about people and other students. तो विद्यालय में प्रवेश लेने के ही पूर्व तुमने वहां के लोगों के बारे में शिकायत करना, वहां के विद्यार्थियों के बारे में शिकायत करना आरंभ कर दिया था। You said they were stupid and disagreeable person. तुम कहने लगे कि वहां के लोग, विद्यालय के लोग स्टूपिड हैं, माने बेवकूफ हैं, एंड डिसएग्रीएबल, और असहमति जताने लगे कि लोग वहां के व्यक्ति, वहां पर जो स्टूडेंट हैं वो ठीक नहीं हैं। यू ब्लेम इन दिस वे, इस तरह तुमने आरोप लगाया। बट आई थिंक इट इज द ओल्ड सेइंग दैट ऑलवेज थिंक बेटर। परंतु मैं सोचता हूं कि ये तो पुरानी बातें हैं, पुरानी कहावतें हैं। हमें हमेशा उत्तम सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए।
His father said, "This is wrong saying about school, that you dislike the school." उसके पिता ने उसको समझाया कि जिस तरह तुम स्कूल के बारे में कह रहे हो कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है, ये गलत है. It means you don't want to leave your home. इसका मतलब तो मैं यही समझूं कि तुम घर छोड़ना नहीं चाहते, घर त्यागना नहीं चाहते. इसको हम इंग्लिश में ये भी कहेंगे कि तुम्हें होम सिकनेस है. His father said to him, "Without going to school, you can't say anything about the behavior of the people in the school." उसके पिता ने उसको ये भी समझाया कि बिना स्कूल जाए या बिना स्कूल गए तुम वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. कम से कम विद्यालय में जाकर उनके बीच बैठकर उनके साथ व्यवहार करके समझ में आएगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं. You should remember, never anticipate evils. कम से कम तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बुराइयों की प्रत्याशा नहीं करना है. Because you can't get things exactly as you wish. क्योंकि जीवन में हम जो चाहते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं. You seem at first to take no notice of your school. ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया वहां के लोगों के बारे में, वहां के विद्यार्थियों के बारे में तुमने कोई ध्यान नहीं दिया. Because they are stranger to you. अब चूंकि वो वहां के लोग तुम्हारे लिए अजनबी थे. They knew a little about you. वे तुम्हारे बारे में बहुत कम जानते थे. And in your turn you also knew little bit about them. और तुम्हारे स्थान पर तुम भी उनके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते थे. इसका मतलब ये कि ना तो वो तुम्हें पहचानते थे, ना तुम उन्हें पहचानते थे. प्रथम बार आप विद्यालय गए थे तो आपको वहां के अनुसार व्यवहार करना होगा, करना चाहिए था. सो दिस इज द मेन रीजन फॉर देयर कीपिंग अलो फॉर यू. यही कारण है कि वो वहां के विद्यार्थी, वहां के लोग तुमसे थोड़ा सा पृथक थे. सो एज वेल यू वुड फेल्ट ए हार्डशिप. और यही कारण रहा, जैसा कि मुझे समझ में आया, कि तुम अजनबी रहे, इसलिए तुम्हारे लिए ये परेशानियां हुई. His father advised him to never conceive a prejudice against other. और उसके पिता ने उसको सलाह दी, हमें कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम. क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं जानते. इन दिस वे वी मेक ए हाफ वर्ल्ड आवर एनिमी. और यही तरीका रहा तो आधी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाएगी. डू नॉट थिंक इल टू अदर्स टिल दे बिहेव इल टू यू. हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए जब तक कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में भला बुरा ना कहे, तब तक हमें उसके बारे में भला बुरा नहीं सोचना चाहिए. दिस विल डिजार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक्यो और रिसेंटमेंट और कंप्लेंट. और यह उनके प्रतिरोध को शीघ्र समाप्त करके वनस्पत
कलह, आक्रोश और शिकायत के लिए उनकी कड़वाहट उनसे दूर हो जाएगी। I thought you were disposed or criticize about their clothes. मैंने विचार किया और तुमने कहा था कि तुम उनके वस्त्रों को लेकर, उनकी यूनिफॉर्म को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर उनकी आलोचना कर रहे थे। As it is not better than you, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो तुमसे अच्छे नहीं है। So I am advise you to never despise anyone who cannot able to help you। और मैं तुमको यही सलाह देता हूं कि हमें कभी भी किसी की अवमानना नहीं करना चाहिए, ना तो किसी के वस्त्रों को देखकर, ना किसी के पहनावे को देखकर, और कम से कम और एटलीस्ट ऑफ ऑल हिज पॉवर्टी, और ना ही किसी की गरीबी को देखकर हमें उसकी आलोचना करना चाहिए। आई वुड विश यू टू कीप योर अपीयरेंस एंड डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट द आइडियल स्नीर। मैं चाहूंगा कि तुम अपनी छवि को इस प्रकार बरकरार रखो जिससे कि तुम अपने आप को, स्वयं को सुरक्षित कर सको और उपहास से बच सको, कोई तुम्हारा उपहास ना करे। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम। ना तो तुम मूर्ख हो और ना गवार हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। I might have said you never despise anyone at all। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि तुम्हें किसी की अवमानना नहीं करना चाहिए। Contempt imply a trump in all ill of another। और ना ही किसी के की बुराई करके या किसी के बुरे वक्त पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इफ यू कैन डू इट मीन्स यू आर ग्लैड ऑन द फेलियर ऑफ एनदर। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम दूसरों की असफलता पर आनंदित होते हो, ऑफ एनदर पर्सन एंड कंग्रेचुलेटिंग योरसेल्फ। और शायद अपने आप को धन्यवाद ज्ञापित करते हो। You always complain that the boys laugh at you। और तुम हमेशा शिकायत करते हो कि विद्यालय में बच्चे या स्टूडेंट्स तुम पर हंसते हैं। And do not care about you। और तुम्हारी या तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं। You also repeat people do not treat you so good as you were at home। और तुम प्रायः यही बात को दोहराते हो कि जिस तरह तुम घर में रहते हो, घर में तुम्हारा व्यवहार है, वार्तालाप करते हो, उसी तरह तुम विद्यालय में नहीं रह पाते हो। लोग तुम्हारा विद्यालय में ध्यान नहीं रखते हैं। तुम हमेशा इसी बात की शिकायत करते हो। सो माई सन, दिस इज द मेन रीजन फॉर योर सेटलमेंट इन द स्कूल। तो प्रिय पुत्र, यही कारण है कि तुमको विद्यालय में दाखला दिलवाकर, एडमिशन दिलवाकर तुमको वहां के बाहर के वातावरण के अनुरूप स्थापित होने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सो यू कैन लर्न द थिंग आउटसाइड द होम। जिससे कि तुम घर के बाहर का वातावरण देखकर अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार ढाल सको। एंड यू मे अवेयर ऑफ द अनअवॉइडेबल हर्डल्स इन लाइफ। जिससे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सको, उनसे दूर रह सको, उनको हल कर सको, ऐसा प्रयास किया जाता है। हिज फादर सेड यू कैनॉट लिव विथ मी ए लॉन्ग टाइम। उसके पिता ने उसको समझाया कि बेटे,
तुम लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रह सकते हो। सो यू मस्ट डील विथ योर सेल्फ इन हाउस एंड अमंग योर क्लासमेट। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को स्थापित करो घर में भी और अपने विद्यालय में अपने क्लासमेट के साथ, अपने स्टूडेंट्स, अपने सहपाठियों के साथ, एंड अमंग योर प्ले फेलोज, और खेल के मैदान में भी अपने खिलाड़ियों के साथ। नाउ यू आर अमंग द अदर बॉयज इन द स्कूल। और इस तरह विद्यालय में तुम्हारे भांति अन्य भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे तुम विद्यार्थी हो वैसे दूसरे भी विद्यार्थी हैं, हु आर इक्वल टू यू, जो तुम्हारे बराबर हैं, और मे बी बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन यू, हो सकता है कि वो तुमसे बड़े हो या ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें उन्हीं के अनुसार व्यवहार करना होगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल इन द स्कूल। सारे विद्यार्थी स्कूल में एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। सो नाउ यू मे हैव टू गिव अप योर चाइल्डिश डिजायर एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस। इसलिए अब तुमको अपनी बचकानी सोच छोड़कर, अपने स्वयं के महत्व को छोड़कर सभी के साथ रहकर पढ़ने लिखने का कार्य करना होगा। ट्रू इक्वालिटी इज ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता व वास्तविक बुद्धिमानी है। रिमेंबर यू आर एज इक्वल एज अदर स्टूडेंट्स। ध्यान रहे कि तुम दूसरे विद्यार्थियों के समान भी हो, जैसे दूसरे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वैसे ही तुम्हें पढ़ना है। इन योर फादर्स हाउस यू मे डू एज यू लाइक। पिता के घर में तो जैसा तुम्हें करना है वैसा तुम कर सकते हो, बट इन द पब्लिक प्लेस यू हैव टू टेक केयर अबाउट पब्लिक एंड देयर कंसर्न। लेकिन सार्वजनिक जगह पर या विद्यालय में हमें विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार, वहाँ के नियम कानून के अनुसार चलना होगा। एट एवरी स्टेप देयर इज ए कॉम्पिटिटर। देखिए, दुनिया में हर कदम पर हमें प्रतिस्पर्धी मिलेंगे, तो हमें उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यू आर नॉट बॉर्न ए किंग सन टू डिक्टेट अदर्स। जैसा कि तुम्हारा जन्म कोई किसी राजा महाराजा के यहां तो नहीं हुआ कि जिससे कि तुम किसी को डिक्टेट कर सको या आदेश दे सको। आई विश यू विल रिकाउंसिल योर सिचुएशन एट स्कूल। और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी परिस्थितियां स्कूल के अनुकूल ढालकर अपने आप को स्थापित कर सकोगे। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, in this lesson there are 11 questions. Go through the lesson and try to write question answers. Thank you.